विकास से कोई पूरा क्षेत्र संतुष्ट नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए। मेरे हिसाब नहीं, जो उम्मीदें हमने रखी थी वो तो सफल नहीं हो पाई है। से साल 12 लाख का एस्टीमेट बना, इस बार 60 लाख का बन गया। काम हो नहीं रहा, खाली एस्टीमेट बन रहे हैं, धरातल पर कुछ शून्य है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कर्मठ आदमी आए और हम पहले कर्मठ आदमी को तवज्जो देते हैं, उसके बाद पार्टी को तवज्जो देते हैं। वोटों के लिए आ रहे हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जा रही है। वोटों के टाइम पे सारे एक्टिव आज ये कर देंगे वो कर देंगे, काम कुछ नहीं हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम पहाड़ में रहते हैं। यहाँ से आगे कोई भी रोड में चले जाइए, यहाँ के हॉस्पिटल देख लीजिए, यहाँ के स्कूल की हालत देख लीजिए। जंगली जानवरों का इतना खतरा बना हुआ है, बाघों का इतना भय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम बीजेपी वाले कांग्रेस में जाना चाहते हैं। हैं? कांग्रेस में जाना चाहते हैं। क्यों? बीजेपी से काम ही नहीं किया बीजेपी ने। तो मैं हूँ बगड़ पंगुट में, जो कि नैनीताल विधानसभा के अंदर में आता है, और आज हम यहाँ पर जो आम जनमानस है उनसे यह पता करने की कोशिश करेंगे जो आने वाली अब विधानसभा चुनाव है उसमें किसका कैसा क्या रहेगा, और अभी तक जो काम हुए इन पंचवर्षीय योजनाओं में वो कैसा क्या रहा। तो मेरे सामने इस वक्त एक जनप्रतिनिधि सहदाब है। क्या नाम है आपका? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप चंद्र आर्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य बगड़ से। अच्छा, बगड़ से हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको जो उम्मीदें थी आपकी सरकार से, जो जनप्रतिनिधियों से होती है, वो पूरी हो पाई आपकी? नहीं, कहने में तो एक डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से नीचे बगड़ की साइड को चले जाओ या कोई भी, हमारा दुर्भाग्य है कि हम पहाड़ में रहते हैं। यहाँ से आगे कोई भी रोड में चले जाइए, यहाँ के हॉस्पिटल देख लीजिए, यहाँ के स्कूल की हालत देख लीजिए। मैं खुद कई बार प्रशासन के पास गया हूँ। यहाँ के इंटर कॉलेज जहाँ पे लगभग 10 से 15 तो के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो अपने जान हथेली में लेके पढ़ते हैं। यहाँ की रोड की स्थिति देख लीजिए। जब भी यहाँ से, कहने में तो पंगुट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा टूरिज़्म स्पॉट है, बट आने वाले समय में यहाँ की जो हमारी टूरिज़्म है वो बिल्कुल बदतर होते जा रही है। तो यहाँ की चीज़ें बिल्कुल जस की तस ही रही है अभी तक। अच्छा, जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार बोली जा रही है, अभी वर्तमान में कई सारी सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए जन जन के द्वार भी प्रोग्राम कर रही हैं, उसमें बता रहे कि हमने क्या कुछ किया क्या नहीं किया, तो आप उससे संतुष्ट नहीं है उनका? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आगामी विधानसभा में आपको क्या लगता है कौन, क्योंकि अलग अलग इस बार चेहरे भी नए नए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव? देखिए, आम जनता सिर्फ यही चाहती है कि सरकार भले किसी की भी हो, सिर्फ काम हो जो आने वाले समय में हमारा भविष्य को उज्जवल रखे। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात कही इन्होंने काफ़ी। तो हमारे साथ में है दाजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरनचंद। अच्छा, मैं ग्राम प्रधान बगड़ मल्ला। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं। तो दाजू क्या लगता है, जो अब क्योंकि देख रहे होंगे अब एक आगाज़ शुरू हो चुका है 2027 का, हालांकि अभी तक तो ये किसी का भी क्लियर नहीं कि कौन हमारे जो होने वाले उम्मीदवार है कौन कौन होंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो क्या लगता है आपको, कैसा जो उम्मीदें की थी हमने अभी तक की वो क्या सफल हो पाई, या आगे कैसा क्या रहेगा? नहीं, जो उम्मीदें हमने रखी थी वो तो सफल नहीं हो पाई हैं जी, और अब आने वाले देखो क्या होता है, वो सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते, वो तो बात की बात है। फिलहाल जो हमारी जो विकास के बारे में कार्य वाली बातें थी वो बिल्कुल धरातल पर नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये कहना बिल्कुल वो है बेकार, क्योंकि कौन जनप्रतिनिधि अभी कोई क्लियर किसी का भी नहीं है। ना तो भाजपा का, चाहे कांग्रेस का, चाहे निर्दलीय यूकेडी, ऐसे कई प्रकार। तो दूसरी इस बार हम देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस तो अपने आप में नैनीताल विधानसभा है हमारी, तो इसमें दोनों का बोलबाला ही रहा हमेशा। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि यूकेडी जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, यूकेडी का भी कुछ है प्रकोप नहीं है इस साइड में कहीं? नहीं, देखिए अभी यूकेडी तो अभी बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि वो उत्तराखंड में जब हुआ था उसके बदौलत हुआ था, अलग हुआ था, तो वो तो हो नहीं पाया, वो धरातल पर तो आ नहीं पाई है। बाकी अब जो भी रहा, बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं का दबदबा रह गया। तो अभी उतना ऐसा फर्क तो नहीं पड़ना है पार्टी पे। बिल्कुल। दूसरा मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, मैं गैर राजनीतिक सवाल है, खैर ये इससे वो न करे, क्या पार्टी में व्यक्ति विशेष, चाहे एक ही पार्टी को हम ले लें, भारतीय जनता पार्टी को ले लें या कोई भी को भी ले लें, वहाँ व्यक्ति विशेष देखना चाहिए या पार्टी देखनी चाहिए, क्योंकि काम के मुकाबले में? नहीं, हम तो उसको देखते हैं, उम्मीदवार को देखते हैं कि कौन काम करने लायक है या नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है कि वही काम करने लायक बंदा कौन है। पार्टी से कोई ये सब विशेष वो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे लोग जो है वो अपने दे रहे हैं, क्योंकि अब 2027 जो है चुनाव नज़दीक है, और आप देख रहे होंगे लोगों की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं, वो भी कहीं कहीं धीरे न धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें लोगों क्या कुछ करना, हम लगातार लोगों से आपसे बातचीत करवाते रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ में है ग्राम प्रधान रियाड़ के। तो दाजू, यहाँ पर तो रोड हमको सही दिखाई दे रही, लेकिन आगे जो है वो रोड की हालत काफ़ी गंभीर है, और क्या हो सकता है उस रोड के लिए, क्या आपने कभी प्रयास किया उसको सही कराने के लिए? पहले तो मैं मोहित भाई आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ को समस्याओं को देखने यहाँ पर पहुँचे। जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपनी ग्राम सभा में। ठीक है, हमारी पहाड़ की बड़ी विडंबना रह गई है कि विकास बिल्कुल शून्य हो गया है। पिछले 4-5 सालों में कोई
विकास को देखने वाला नहीं। स्कूलों की स्थिति यहाँ बिल्कुल दयनीय बनी हुई है, जिसके लिए मैंने कई बार अधिकारियों को पत्र भेजे हैं या जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है उनको सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपदा में हमने एस्टीमेट बना के भेजे 4-5 स्कूलों के, लेकिन कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। रोडों की समस्या ये है, अभी एक यहीं पर सिमलखेत के पास में हम नीचे को जाएंगे, उसका विधानसभा तक भी मुद्दा उठा था। तत्कालीन जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी थे, उन्होंने इसका हवाई सर्वेक्षण किया था, लेकिन ये काम जो रहा हवाई में रहा, अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया। पिछले साल 12 लाख का एस्टीमेट बना, इस बार 60 लाख का बन गया, काम हो नहीं रहा, खाली एस्टीमेट बन रहे हैं, धरातल पर कुछ शून्य है। ऐसे ही हमारा बाघिनी के पास में जो मार्ग अभी टूटा हुआ है, कई बार अधिकारियों को हमने गुहार लगाई, हमारा प्रधान संगठन अध्यक्ष जिला अधिकारी महोदय से संबंध में मिला, लेकिन तब भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे अधिकारी हमसे जई साहब बोल देते हैं या ई साहब बोल देते हैं बजट नहीं है। बजट नहीं है तो क्या करें, रोड बंद कर देंगे, बंद ही कर दे रोड को। अब अभी बीच में इसमें कुछ घटनाएं भी हुई, 2-3 बेचारे मारे गए उस रोड के चक्कर में, और आगे भविष्य में स्थिति एक बेचारे से रात को चला गया तो दुर्घटना पक्की तय है उसकी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जो पिछला ये पंचवर्षीय योजना चली आ रही है, अब दोबारा 2027 में फिर विधानसभा चुनाव है, तो आप क्या संतुष्ट हैं इन नेताओं से या नहीं है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल विकास से कोई पूरा क्षेत्र संतुष्ट नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, मेरे हिसाब से कोई क्षेत्र संतुष्ट। जंगली जानवरों का इतना खतरा बना हुआ है, बाघों का इतना भय बना हुआ है, आए दिन घर के बाहर बाघ डेरे डाले बैठे हैं, तो कई यहाँ पर विडम्बनाएं हैं। तो जनप्रतिनिधि अपना जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, वोटों के लिए आ रहे हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जा रही है। वोटों के टाइम पे सारे एक्टिव आज ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है जी। ये अपने लोग इसमें विरोध में भी इस बार विरोध भी करेंगे इस बात का, क्योंकि ऐसी समस्याएं कब तक झेलते रहेंगे, कब तक हम ऐसी वोट देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आए दिन गर्भवती महिलाओं को हमें पहाड़ से ले जाना होता है, रास्ते टूट जाते हैं बरसात में, कैसे ले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। अब स्कूलों की यही स्थिति है, तो यही स्थिति है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि इतने परेशान हैं, तो आम इंसान कितना परेशान होगा समझ सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने जो कहा उस पर गौर करने वाली बात है। और प्रधान जी, फिर क्या सोचा है आपने आगे, जब आने वाली जो चुनाव हैं उसमें कैसा नेतृत्व चाहिए आपको, कौन कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए? हमें बिल्कुल विकास का नेतृत्व चाहिए, जो विकास कर सके वो हमें नेतृत्व चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति विशेष कोई पार्टी से कोई मतलब, जो विकास कर सके वो हमें नेतृत्व चाहिए। बिल्कुल विकास करने वाला इंसान चाहिए यहाँ पर, पार्टी से हमें कोई महत्व नहीं है इस टाइप का कि हम इसको वोट देंगे या उसको वोट देंगे। जो विकास करेगा उसको हम वोट देंगे इस बार। और मेरी जनता से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा, कम से कम जो व्यक्ति विकास कर सके उसको अपना वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बात करी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो इस वक्त हम कोटाबाग जलना में हैं और दादी यहाँ पर अपनी समस्या बताने वाले हैं। क्या क्या समस्या दादी? हमारे वहाँ रोड नहीं है, रोड की समस्या है। कहाँ से कहाँ तक रोड नहीं है? यहाँ गोतिया से तल्ला जलना। अच्छा, तो आपने कभी विधायक जी से इनसे संपर्क करने की कोशिश करी? 40 साल हुए कहते कहते, कब तक कहें हम। अच्छा, नहीं तो अभी नहीं बनी रोड अभी। अच्छा, तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम बीजेपी वाले कांग्रेस में जाना चाहते हैं। कांग्रेस में जाना चाहते हैं। क्यों? बीजेपी से काम ही नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा, तो काफी कठिन समस्या तो काम नहीं करे, इसलिए आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं? और भी लोग 10-20 अच्छा, अपने साथ लाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ सड़क की समस्या के लिए आप पार्टी बदलना चाहते हैं? तो देखिए हम रोज कब तक पैदल जाएं। ये अपने आप में गंभीर समस्या भी और कई सारे प्रश्न भी खड़े करते हैं कि लोगों को आज सड़क मार्ग नहीं मिलने के कारण में लोग पार्टी बदलने को तैयार है। बाबू भी डर है, बच्चे स्कूल आते हैं। तो आपके कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं? कोई नहीं सुनता है अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन जनप्रतिनिधियों को? क्या कहें उनसे, कब तक कहें फिर उनसे? अच्छा, हमारी समस्या सुने। तो इस वक्त हम कोटाबाग के कुछ निकटवर्ती में हैं और हमारे साथ में एक महोदय मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिपिन चंद भट्ट, ग्राम प्रधान छाड़ा। अच्छा, मैं लगातार 2008 से अभी तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ जी। और हमने इस क्षेत्र के लगातार प्रयास किया है। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कोटाबाग का जो पर्वतीय क्षेत्र आता है, अपनी पंचायत के लिए नहीं, अन्य पंचायतें भी जो पड़ती हैं उनमें सड़क से जुड़े मामले, शिक्षा से जुड़े मामले, स्वास्थ्य से जुड़े मामले हम बार बार बीडीसी लेकर के और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का अवगत कराते रहते हैं। और हमारे इधर एक बड़ी विकासखंड कोटाबाग की कम से कम 10-15 गाँव को जोड़ने वाली एक सड़क फतेहपुर अनिया छड़ा सलवा मोटर मार्ग बना था, जो कि हमारे जब यहाँ पर विधायक जी यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी थे, उनके टाइम में ये सड़क बनी है। उससे आज कोटाबाग विकासखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं, करीब 7-8 ग्राम सभाएं हैं, जिनका विकासखंड मुख्यालय कम से कम 25 किलोमीटर शॉर्ट बैठता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कर्मठ आदमी आए और हम पहले कर्मठ आदमी को तवज्जो देते हैं, उसके बाद पार्टी को तवज्जो देते हैं। और जिस तरह के उनके पिछले कार्यकाल रहे हैं यशपाल जी के और संजीव भाई साहब के, हम तो चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ पर आएँ। और उनको लगता है कि हम
स्पेशली 2022 के उसमें पीछे हो गए थे और उसी की लोग बाग आज 2022 में लोगों ने जिस तरह से उनको थोड़ा कम वोटों से नकार दिया था, वही जनता चाहती है कि फिर दोबारा वो लौट के आए, क्योंकि वर्तमान विधायक जी के उससे लोग बाग उतने खुश नहीं है। तो जो वर्तमान विधायक है आप उनसे खुश नहीं है? मैं क्या खुश नहीं हूँ, जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं मतलब आप भी तो एक जनता के बीच में हाँ, आता है और एक हाँ, जनप्रतिनिधि भी आप चुने हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपका हक होता है क्योंकि आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं, ये बड़ा मैटर रखता है ना। क्योंकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र सड़कों से छोटे छोटे तोक हैं, कस्बे हैं, उनमें कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। सरकार के द्वारा जो ये पलायन रोको आंदोलन चलाया जाए, जब तक इस पहाड़ों में कनेक्टिविटी की सही व्यवस्था नहीं होती है तब तक पलायन रुकना असंभव है। जी जी, काफ़ी अच्छा लगा सुन के आप।